क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने प्रार्थना को समय की बर्बादी क्यों कहा था? एक ऐसी शिक्षा जो ईश्वर की सत्ता को नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों को सर्वोच्च मानती है। आइए जानते हैं बुद्ध के उस क्रांतिकारी विचार को जिसने दुनिया का नजरिया बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर की प्रार्थना और याचना को भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास क्यों कहा है और सच्ची प्रार्थना क्या है। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, तभी आप आज के इस शीर्षक को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की प्रार्थना या केवल कर्म कांड पर निर्भर रहने को अंधविश्वास या भ्रामक इसलिए माना क्योंकि यह मनुष्य की तार्किक शक्ति और उसके पुरुषार्थ को कमजोर करता है। उनके इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ गहरे दार्शनिक और व्यवहारिक कारण थे। पहला, अज्ञानता और भय का आधार। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोग ईश्वर की प्रार्थना डर या लालच के कारण करते हैं। जब मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बीमारी या मृत्यु से डरता है तो वह शरण ढूंढता है। बुद्ध के अनुसार किसी दृश्य शक्ति के सामने झुकना अज्ञानता है, क्योंकि असली सुरक्षा बाहरी प्रार्थना में नहीं बल्कि अपने स्वयं के मन के प्रशिक्षण में है। दूसरा, अपदीपो भाव के विरुद्ध। बुद्ध का मूल मंत्र था अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने तर्क दिया कि प्रार्थना व्यक्ति को परनिर्भर बनाती है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वह मानता है कि कोई और उसके संकट दूर करेगा। बुद्ध ने इसे अंधविश्वास माना क्योंकि यह व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने से रोकता है। उनके अनुसार स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। कोई दूसरा, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो, आपको मुक्त नहीं कर सकता। तीसरा, तर्कहीनता। बुद्ध ने एक बहुत प्रसिद्ध तर्क दिया था, यदि प्रार्थना करने से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता तो इस संसार में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं होता। यदि गंगा में स्नान करने से या मंत्रों के जाप से पाप धुल जाते तो मछलियों और कछुए सबसे पहले स्वर्ग जाते। उन्होंने सिखाया कि फल हमेशा कर्म से मिलता है, याचना से नहीं। कार्य कारण के नियम को नजरअंदाज कर चमत्कार की उम्मीद करना ही अंधविश्वास है। चौथा, अंध अनुकरण का विरोध। बुद्ध ने कलाम सूत्र में स्पष्ट कहा था कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी ग्रंथ में लिखी है या परंपरा से चली आ रही है। ईश्वर की प्रार्थना अक्सर बिना किसी व्यक्तिगत अनुभव के केवल परंपरा के आधार पर की जाती है। बुद्ध ने इसे अंधों की एक पंक्ति की तरह बताया है, जहां आगे चलने वाले को भी रास्ता नहीं पता और पीछे चलने वाले बस उसका अनुसरण कर रहे हैं। पांचवा, समस्या का समाधान न होना। बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक की तरह थे।
उन्होंने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है। प्रार्थना अक्सर तृष्णा को बढ़ाने वाली होती है, जैसे हे ईश्वर मुझे यह दे दो, तो हे ईश्वर मुझे वह दे दो। जो चीज दुख को जड़ से मिटाने की बजाय व्यक्ति की इच्छाओं को और बढ़ाए, उसे बुद्ध ने सही मार्ग नहीं माना। बुद्ध ने प्रार्थना को अंधविश्वास इसलिए कहा क्योंकि यह मनुष्य को सत्य से दूर ले जाकर कल्पना और आशा के सहारे खड़ा कर देती है। उनके अनुसार प्रार्थना करने वाले हाथ काम करने वाले हाथों और ध्यान करने वाले मस्तिष्क के सामने व्यर्थ है। तो दोस्तों, यह थे वो कारण जिसके कारण बुद्ध ने ईश्वर की प्रार्थना को अंधविश्वास और व्यर्थ कहा है। अब आइए जानते हैं कि सच्ची प्रार्थना क्या है और भगवान बुद्ध ने किस तरह की प्रार्थना की बात की है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रार्थना की अवधारणा को पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से अलग तरीके से देखा गया है। बुद्ध ने प्रार्थना के प्रभाव और सार्थकता को लेकर जो विचार दिए, उन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझ सकते हैं। पहला, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उनके अनुसार बाहरी शक्तियों या ईश्वर से की गई प्रार्थना किसी व्यक्ति के कर्मों के फल को बदल नहीं सकती। अप्पदीपो भव बुद्ध का यह प्रसिद्ध कथन है, जिसका अर्थ है अपना प्रकाश स्वयं बनो। उन्होंने सिखाया कि मुक्ति और शांति के लिए किसी दैवी शक्ति की कृपा के बजाय स्वयं के प्रयासों और सचेतनता की आवश्यकता होती है। दूसरा, कर्म का नियम। बुद्ध के अनुसार यह ब्रह्मांड धम्म यानी कि प्राकृतिक नियम से चलता है, न कि किसी के वरदान या इच्छा से। कारण और प्रभाव। यदि आप एक बीज बोते हैं तो वह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल देगा। प्रार्थना उस प्राकृतिक प्रक्रिया को नहीं बदल सकती। उदाहरण, बुद्ध ने एक बार कहा था कि यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पत्थर के तैरने की प्रार्थना करे तो वह पत्थर नहीं तैरेगा, क्योंकि उसका स्वभाव डूबना है। इसी तरह केवल प्रार्थना करने से दुख दूर नहीं होते, उसके लिए सही कर्म और ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में याचना वाली प्रार्थना के स्थान पर ध्यान और करुणा को महत्व दिया गया है। प्रार्थना अक्सर बाहरी लाभ के लिए होती है, जबकि बौद्ध अभ्यास मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं। यदि प्रार्थना का अर्थ संकल्प या सदिच्छा जैसे सभी सुखी रहे ऐसा है, तो वो व्यर्थ नहीं है। ऐसी प्रार्थना व्यक्ति के भीतर करुणा और प्रेम की भावना को जगाती है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और आचरण के लिए लाभकारी है। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या प्रार्थना पूरी तरह व्यर्थ है? बुद्ध ने इसे व्यर्थ कहने की बजाय अपर्याप्त माना है। उनकी दृष्टिकोण से प्रार्थना से मन को शांति और सांत्वना मिल सकती है, जो तनाव कम करने में सहायक हो। लेकिन बुद्ध ने चेतावनी दी कि प्रार्थना पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति को आलसी और अंधविश्वासी बना सकती है।
जिससे वह वास्तविक दुखों के कारण अज्ञान और तृष्णा को नहीं पहचान पाता। दोस्तों, यदि बुद्ध के दृष्टिकोण का निष्कर्ष निकालें तो बुद्ध के दृष्टिकोण से यदि आप प्रार्थना का उपयोग किसी बाहरी शक्ति से चमत्कार की उम्मीद में कर रहे हैं तो वह व्यर्थ है। लेकिन यदि आप इसका उपयोग मन को शांत करने और आत्मनिरीक्षण करने और दूसरों के प्रति दया भाव विकसित करने के लिए कर रहे हैं तो यह आपके आध्यात्मिक मार्ग में एक सहायक उपकरण हो सकती है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, दुख का निवारण प्रार्थना से नहीं बल्कि प्रज्ञा, शील, सदाचार, ज्ञान, समाधि और ध्यान के माध्यम पर चलने से होता है। तो अंत में बुद्ध का संदेश साफ है, दुआ मांगने वाले हाथों से बेहतर सेवा करने वाले और खुद पर काम करने वाले हाथ होते हैं। ईश्वर को बाहर खोजने और उससे याचना करने के बजाय अपने भीतर की प्रज्ञा और विजडम को जगाएं, क्योंकि बुद्ध कहते थे अप्रदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। बुद्ध ने प्रार्थना का विरोध नहीं किया बल्कि प्रार्थना पर अंध निर्भरता का विरोध किया। याद रखिए, आपके कर्म ही आपका भविष्य लिखते हैं, कोई चमत्कार नहीं। अगर आपको बुद्ध की यह विचारधारा तर्कसंगत लगी तो इस वीडियो को साझा करें और खुद को जगाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।